Welcome to EduVision Online Academy. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने धीरानी प्रोग्राम का आगाज़ किया है ताकि गरीब ख़ानदानों की बेटियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जा सके। इस स्कीम के तहत हर दुल्हन को 2,06,000 रुपये का जहेज़ पैकेज, जिसमें बेड, जाए नमाज, कुरान पाक, क्रॉकरी वगैरह शामिल हैं, 1,00,000 रुपये नकद सलामी ATM कार्ड के ज़रिए इज्तिमाई शादी की तकरीब में शादी की सहूलत। अहलियत के लिए दुल्हन का पंजाब की रहायशी, 18 से 40 साल की उम्र और यतीम, माजूर या इंतहाई गरीब घराने से होना ज़रूरी है। ऑनलाइन दरख्वास्त इस वेबसाइट पर दी जा सकती है cmp.punjab.gov.pk/register। आइए आपको अपने मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने का तरीका सिखाते हैं। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे या अगर आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, टाइप कर लेंगे cmp.punjab.gov.pk/register REGISTER। इसके बाद आप एंटर कर दें तो हमारे पास ये इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास पंजाब धीरानी प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ कलेक्टिव मैरिज प्रोग्राम, इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, ये आपने फॉर्म ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। जो शख्स दरख्वास्त दे रहा है वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। जैसे किसी शख्स का नाम है मोहम्मद फैसल, तो वो अपना इधर नाम लिख ले। मोहम्मद फैसल, इस तरह ये नेम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड है, 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आपका ताल्लुक़ जिस डिस्ट्रिक्ट से है, लाहौर, अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, भक्कर, चकवाल, चिन्योट, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिज़ाबाद, झंग, जहलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी भाउद्दीन, मियांवाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, ननकाना साहिब, ओकाड़ा, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, टोबा टेक सिंह और विहाड़ी। इनमें से आपका ताल्लुक़ जिस ज़िला से है, जहाँ पर आपकी रहाइश है, वो आप अपने ज़िला का इंतखाब कर लें। और उसके बाद नीचे आ जाती है तहसील। अब आपके ज़िला की जो तहसील है जिसमें आप रहते हैं, आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जेंडर है जो दरख्वास्त दे रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने एक शख्स का नाम लिखा है, किसी का मिसाल के तौर पे मोहम्मद फैसल, तो वो मर्द है तो हम मेल लिखेंगे। अगर दरख्वास्त देने वाला फ़ीमेल है तो वो फ़ीमेल लिखेगी। यहाँ पर मैं मेल लिख देता हूँ कि मर्द है। सिलेक्ट टेलीकॉम, यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का जो नेटवर्क है आपकी सिम का, वो आपने लिखना है कि वो वारिद का है, जैज़ का है, यूफ़ोन का है, एसकॉम है, ओनिक है, टेलीनॉर है या जोंग है। जो भी आपका नेटवर्क है आप वो लिखेंगे। और यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जैज़ सेलेक्ट किया है तो हम जैज़ की कोई भी सिम जो आपकी है आप उसका नंबर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये मिसाल के तौर पे मैंने एक नंबर दर्ज कर दिया है। नेक्स्ट आपने अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है। कोई भी आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखें। मिसाल के तौर पे xyz@gmail.com। ये हमने दर्ज कर दिया।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड आपका ज़रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसमें कैपिटल लेटर भी आ जाएं, स्मॉल लेटर भी आ जाए, कोई नंबर वगैरह भी आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ A B C 1 2 3 4 5। अब इसी को आप नीचे रिपीट भी करेंगे, उसी पासवर्ड को A B C 1 2 3 4 5। पासवर्ड भी हमने लिख दिया है, उसको कंफर्म भी कर दिया है दोबारा। अब नीचे एक कैप्चा दिया गया है, यहाँ तस्वीर से देखकर आपने इसको लिखना है। अगर ये वाज़े ना हो तो ये रिफ़्रेश का बटन है, इसको भी आप टच कर सकते हैं। तो ये लग रहा है कि ये लिखा हुआ है जी JU, ये सारे कैपिटल हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि अगर कैपिटल लेटर हो तो कैपिटल लिखने हैं, अगर स्मॉल हो तो स्मॉल। तो ये J स्मॉल है और S फिर कैपिटल है। तो ये देखिए हमने कैप्चा भी दर्ज कर दिया है। इसके बाद हमारे पास रजिस्टर का बटन नीचे आ रहा है। तो ये हमने अपनी मुकम्मल मालूमात दर्ज कर दी हैं। नेम, CNIC, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, जेंडर, सिलेक्ट टेलीकॉम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और जैसे ही हमने रजिस्टर के बटन पर क्लिक किया तो हमें इस तरह का आगे ये स्क्रीन नज़र आ रही है। कोड वेरिफिकेशन, एंटर 5 डिजिट कोड। तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसको हम ओपन करेंगे, अपने इनबॉक्स में जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि 5 डिजिट का हमें कोड मसूल हुआ होगा, वो हमने यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद हमने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको अप्लाई करने में कोई दुश्वारी महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिना किसी मुआवजे के इंशाअल्लाह आपकी मदद की जाएगी। Thanks for watching. Don't forget to subscribe. EduVision Online Academy.